हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। जब बहुत लंबा टाइम आप अपने पार्टनर से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, तो आपके दिल में ख्याल आने लग जाता है क्या ये इंसान जो इस वक्त मुझसे बात नहीं कर रहा, खैर आप भी बात नहीं कर रहे होते, आप भी कोई ईगो इश्यूज़ होते हैं तो आप भी कोई स्टेप नहीं ले रहे होते एज सच कि आप उनसे बात करें। आप या तो टोटली एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके होते हैं या बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में होते हैं। लो कांटेक्ट भी नहीं, नो कांटेक्ट या टोटली ब्लॉक। ऐसे में आपके दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है, उनके दिल में भी आता होगा कि क्या ये इंसान मुझे भूल गया है या भूल गई है, इसका दिल नहीं करता मुझसे बात करने का, इसका मन नहीं होता कि मुझे एक बार आवाज़ दे, मुझे बुलाए और मैं इसके पास दौड़ा चला जाऊं या दौड़ी चले जाऊं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ईगो इश्यूज इतने बड़े हो जाते हैं कई बार कि दो पर्सन्स आपस में लंबे टाइम तक बात नहीं करते, एक दूसरे को ना भुला पाते हैं, एक दूसरे की हर पल उनको याद आती है, पर ये समझ नहीं आता कि वो एक दूसरे से वापस रिकंसाइल करना चाहते हैं या नहीं। आप जो चाहते हैं उसको तो अभी हम यहाँ नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ऑफकोर्स आप रिकंसाइल करना चाहते हैं, तभी तो आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल है, क्या आपके पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं या नहीं, कि टोटली वॉकआउट कर चुके हैं? ऐसा नहीं है। आपके पर्सन लौटना तो चाहते हैं, पर उनके मन में कुछ बातों को लेके, कुछ इश्यूज़ को लेके डर बैठा होता है। क्योंकि जब आप सेपरेट हुए होते हैं तब आप में कुछ ऐसी बातें हुई होती है जिसकी वजह से उनके मन पे इतना असर हो जाता है कि वो घबराते हैं कि वापस अगर वो रिकंसाइल करने आए, आप कहीं वही बातें उनको ना कह दें। आपने जो भी गुस्से में कहा होगा वो सच भी हो सकता है, लेकिन वो बात का डर उनके दिल में ऐसा बैठ जाता है कि वो कोशिश तो करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। तो वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो रिकंसाइल करने में हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, वापस आना तो चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं? अगर आप अपने पर्सन की कमी के बारे में सोचते हैं और आपके दिल में कुछ होता है कि काश ये कमी इसमें दूर हो जाए, इसका मतलब अभी भी आप दोनों का प्यार जिंदा ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बस इतना है कि इस वक्त आप डिसकनेक्टेड हैं। तो आइए मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए आज की रीडिंग में, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आपके पास लौटना तो चाहते हैं, लेकिन क्या वजह है जिसकी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। 3 पाइल्स हैं आपके सामने, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। एक मिनट में माइक सेट कर लूँ। 1, 2 एंड 3। पाइल 1 पे मैंने रखा है ये वर्सेस का परफ्यूम। पाइल 2 पे है जोवन सेक्स अपील और पाइल 3 पे है डहेलिया डिविन। इस बार मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें रखी ताकि आपको ठीक से दिखे, पाइल सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम ना आए आपको। पाइल 1 वर्सेस परफ्यूम, पाइल 2 जोवन सेक्स अपील एंड पाइल 3 इज डहेलिया डिविन। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। एज यूजुअल मैं यही कहूँगी, किसी भी वजह से आपको लग रहा है आपसे पाइल इस वक्त नहीं सिलेक्ट हो पा रही, कोई बात नहीं, सारी रीडिंग्स देख लें और फिर जिस पाइल से आपका रिजोनेशन सबसे ज़्यादा आपको लगा हुआ है वो पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ लें। मैंने काफ़ी डेक्स यूज़ किए, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी बिल्कुल सही। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं पाइल 1 वर्सेस के साथ। दिल में अपने पर्सन की इमेज को सोचते हुए, क्वेश्चन को पूछते हुए आप रीडिंग में पार्टिसिपेट कीजिए।
Knight of Swords, Nine of Pentacles, adjacent possibilities, fourth chakra, Archangel Raphael, Seven of Cups, Eight of Wands, Page of Swords, The Fool। ये हैं आपके कार्ड्स, देख लें आप जरा। मैं ज़्यादा कैमरा मूव नहीं कर सकती, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। कार्ड्स आपको मैंने बता दिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रैफल, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल। ये आपके कार्ड्स हैं। आइए एनालाइज करते हैं क्यों आपके पर्सन बेचारे आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन उनके दिल में धक धक हो रही है क्योंकि किसी वजह से वो डर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसी क्या बात थी कि आप लोग सेपरेट हुए। कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि उनकी किसी भी बात से, कोई भी केयरलेसनेस, किसी भी मामले में आपको जो फील हुई होगी जिस वक्त आप दोनों में सेपरेशन मोड आया था, आपको उनकी किसी बात का बहुत गुस्सा आया था। उनकी जैसे एक बोलते हैं ना, एक लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके अंदर आपको फील हो रही थी, आपको बहुत गुस्सा आया था उस बात से जिस वक्त आप लोग सेपरेट हुए। और जो आप दोनों ने एक दूसरे को कहा होगा उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये एनालाइज कर पा रही हूँ कि आपने उनकी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बहुत कुछ बोला। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि आपने उनको यहाँ तक बोल दिया कि आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है और अगर वो अपने आप को नहीं इम्प्रूव करेंगे तो उनको आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे आपकी ये बात ने उनको बहुत ज़्यादा डरा दिया है और बहुत ज़्यादा वो चुप से हो गए घबरा के, क्योंकि एक ऑलरेडी उनकी अपनी गलती भी दिख रही है कि वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें बहुत थी रिलेशनशिप को लेकर या किसी एक कमिटमेंट को लेकर। वो आप बेहतर जानते होंगे क्या बात से आप दोनों में सेपरेशन मोड आया था। उससे पहले बहुत ज़्यादा आप दोनों में टेंशन्स भी क्रिएट हुए थे और आपने उनको ये बात जो ख़ास तौर पे कही थी कि आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है और उनके इस बर्ताव पे आप उनसे बात करना आप पसंद नहीं करेंगे। वो तो आपने खैर गुस्से में कह दिया, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन के दिल को असर हुआ है, दिमाग पे इस बात का बहुत गहरा असर हुआ है। ऐसा नहीं कि अब वो चुपचाप बैठ गए हैं। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है कि अब तक वो जिस कंफर्ट जोन में थे वो चाहते हैं अब उसमें से वो बाहर निकले। आपकी ये बात ने कि आप या तो उनके बिना खुश हैं या तो आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जिसको आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं अगर ये इंसान अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता है तो, या नहीं करती हैं तो। ये बात इनके दिल में इस तरह से बैठी है, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रैफल से पता चलता है उनके दिल को लग गई है ये बात। उनको उस वक्त बहुत हर्ट फील हुआ, ह्यूमिलिएटेड फील हुआ, इंसल्टेड फील हुआ, लेकिन शायद उनको जगाने के लिए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए आपके लिए भी ज़रूरी था कि आप थोड़ा हार्श होते और आप हुए। तो उस वक्त तो उनको बुरा लगा, शायद एक दूसरे को आपने ब्लॉक कर दिया, लेकिन आज वो जब इस बात के बारे में सोचते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी गलती है तो सही, कि वो थोड़े केयरलेस रहे हैं। ये द फूल कार्ड से ये दिख रहा है कि लाइफ को बहुत ज़्यादा वो एक मजाक और गेम में ले रहे थे तब तक जब तक आपने उनको डांटा नहीं था। जैसे ही आपने उनको ये बात फील कराई कि आप उनके बिना ज़्यादा खुश हैं, सिंगल होकर ज़्यादा खुश हैं, या तो आपके पास और भी ऑप्शंस है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ये बात से वो बहुत ज़्यादा डर गए और अब वो हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, ताकि वो आपको ये बता सके कि आपके पास वही एक ऑप्शन होने चाहिए। आपको लगना चाहिए कि और कोई ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है, आपके पर्सन ही आपके लिए एक सही ऑप्शन है। तो जब तक वो इस चीज़ को साबित ना कर दे, एडजेसेंट पॉसिबिलिटी से दिख रहा है दैट दे आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, जिसमें अब तक वो बड़े मज़े से रह रहे थे। आपने जैसे ही झिझोड़ा, उनको रियलाइज़ होने लगी है ये बात और वो अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आपके पास आना तो चाहते हैं और अभी वो प्रोसेस में है, उन्होंने अचीव नहीं कर लिया है ये चीज़ को, वो प्रोसेस में है। थोड़ा स्पीडी भी हो रहे हैं ये चीज़ करने के लिए कि जो भी चीज़ पे आपने उनको बोला था रिस्पॉन्सिबल बनो तो ही मैं आपसे रिलेशन रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, नहीं तो मैं आपके बिना खुश हूँ
या मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस बात से वो बहुत घबरा गए और वो चाहते कि अब जब वो लौट के आपके पास आएँ तो आप ये उनको ना कह सके कि आपके पास उनके अलावा कोई और ऑप्शन है। दे वॉन्ट टू बी योर बेस्ट ऑप्शन। बहुत क्लियरली आपके कार्ड से ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन ने आपकी बात को बहुत सीरियसली लिया और आपके लिए ज़रूरी था उनको इस तरह से बोलना। कई बार प्यार से नहीं, जब इंसान समझता तो डांट फटकार से जल्दी समझ लेता है। तो उनको समझ तो आ गई है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना ईगो इश्यूज़ हैं, वो भी है, थोड़ा आपसे घबराहट भी है उनको कि पता नहीं आप उनको वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो डेफिनेटली ऑल इज़ गोइंग टू टर्न आउट गुड। बहुत जल्दी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे जैसे ही उनको लगेगा कि अब वो आपके काबिल बन चुके हैं या उनको प्रूव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब उनको ये प्रूव करना आपको बहुत ज़रूरी है कि वो आपके काबिल बन चुके हैं। ये मुझे दिख रहा है कि दे आर जस्ट इन ऑन देयर वे। उन्होंने अचीव नहीं कर लिया है पर ऑन द वे है। बहुत जल्द वो अचीव कर लेंगे जो कुछ भी आप चाहते थे कि वो करें। किसी भी तरह का जो कमिटमेंट आप चाहते थे पूरा करें, एक लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में से बाहर आके रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करे, वो सब वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाइल 1 का हुआ रीडिंग कंप्लीट। और अगर मैं कहूँ तो एयर साइन से बिलोंग कर सकते हैं आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके पर्सन एयर साइन को बिलोंग करते हैं क्योंकि स्वॉर्ड के कार्ड काफ़ी हैं और ऊपर से द फूल भी है। पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेंगे पाइल 2 जोवन सेक्स अपील। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या इशारा कर रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ रॉड्स या वॉन्ड्स, अटैचमेंट, आर्क एंजल गैब्रियल, 5th चक्र, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये हैं पाइल 2 के कार्ड्स। थोड़ा सा रख देती हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए। आइए एनालाइज करें पाइल 2 आपके कार्ड्स। आपके पर्सन किस वजह से आना तो चाहते हैं आपके पास लेकिन नहीं आ रहे। तो जो रीडिंग में मुझे दिख रहा है वो सबसे पहले तो ये कि उनकी किसी बात से आप बेहद हर्ट हुए हैं। आपको लगा है जैसे उस पर्सन ने आपको ऑलमोस्ट धोखा दिया है या चीट किया है। साफ दिख रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड से। आपको आपके पर्सन की किसी बिहेवियर की वजह से, किसी एक्टिविटी की वजह से चीटेड फील हुआ, हार्ट ब्रोकन भी फील हुआ क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और आप बेहद ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और मुझे लग रहा है आपने ही ज़्यादा अपनी तरफ से ये किया कि उनको ब्लॉक कर दिया, उनसे बातचीत भी बंद कर दी क्योंकि आपको लगा इस रिलेशनशिप में ये इंसान आपके काबिल नहीं है। ऐसा आपको गुस्सा आया था उस वक्त, आपको ऐसा लगा भी और आपको सही लगा होगा जो भी उन्होंने किया होगा, कुछ तो किया होगा ऐसा कि आपको ये चीज़ फील हुई। मतलब एंगर से ज़्यादा आपको हर्ट बहुत हुआ है, आप बहुत ह्यूमिलिएटेड आपने फील किया है, लेट डाउन फील किया है इस रिलेशन में उस वक्त जब आप दोनों सेपरेशन मोड में जाने लगे थे। आपके पर्सन सच में उनका जो बोलते हैं ना थ्रोट ही लॉक हो चुका है। वो आपको बहुत कुछ क्लियर करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है जो आपने देखा है, जो समझा है वो ना हो, जो आपने महसूस किया है कुछ और ही हो। ये पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसा ही है, या तो हो सकता है डेफिनेटली उनकी गलती है, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं आपको कि जब उनके पास प्रूफ होगा अपनी बेगुनाही को साबित करने का, तभी वो आपसे बात करेंगे।
अब बेगुनाही का सबूत इस तरह से भी हो सकता है कि वो अपनी गलती को इम्प्रूव कर ले, जो कुछ उन्होंने बिगाड़ दिया रिलेशनशिप में उसको इम्प्रूव कर ले, या तो अगर सच में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है किसी वजह से, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को वो क्लियर कर दे। इस तरह का मुझे रीडिंग में दिख रहा है इन्फ्लुएंस। जैसे आपकी तरफ से आपको लग रहा है वो गलत थे, उन्होंने गलत किया है, आपको चीट किया है, हर्ट किया है। उनकी एनर्जी से ये दिख रही है मुझे कि उनको ये लगता है कि उन्होंने एक्चुअली आपको चीट नहीं किया, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से दूर कर दें, या तो पश्चाताप करके, या तो अगर आपको गलत फहमी हुई है तो इस तरह के प्रूफ्स लाके कि वो गलत नहीं थे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी के कहने पे कुछ हुआ है, किसी की स्टूपिड एडवाइस की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है, वो उस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं आपके पर्सन, कि वो पर्सन ने क्यों इस तरह का सजेशन दिया कि आप दोनों में इतनी बुरी तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। बहुत ज़्यादा वो फाइट भी कर रहे हैं उस पर्सन के साथ कि उसकी वजह से, उसके मिस सजेशन की वजह से, एक स्टूपिड एडवाइस की वजह से आप दोनों का अच्छा खासा रिलेशनशिप इस वक्त टूट गया है। आपका तो दिल करता है कई बार कि आप दूर चले जाए, इस रिलेशन से दूर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जगलिंग कर रहे हैं, आप भी राह देख तो रहे हैं कि वो आए, वो भी राह देख रहे हैं कि कब वो मौका मिले कि ये पर्सन को जिसने आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई और जिससे आपका ज़्यादा नुकसान हुआ इमोशनल, वो उस पर्सन को तैयार कर रहे हैं कि वो भी आके आपके सामने ये बात को कबूल करे कि उसकी स्टुपिडिटी की वजह से आपको कुछ गलतफहमी हुई है, आपके पर्सन का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। एक ये बात हो सकती है, एक दूसरा, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। जितना आप हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी उतना ही इस वक्त हर्ट फील कर रहे हैं। जितना आप जगलिंग कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही जगलिंग में फंसे हुए हैं कि ऐसा क्या कर दें कि आपके मन की ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपके दिल में जो ये हर्ट आ चुका है, पेन आ चुकी है, उसको वो क्लियर कर दें। तो आप बिल्कुल तसल्ली रखिए, आपके पर्सन ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, बहुत जल्द करेंगे कि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद आप दोनों का रिलेशन पहले की तरह स्मूथ हो जाए। यहाँ पे मुझे एयर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है और सेकंड फायर साइन, एयर एंड फायर साइन का मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपकी रीडिंग में। ओके, तो पाइल 2, आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। जिस पर्सन की वजह से हुई है उस पर्सन को भी वो कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन की शायद हिम्मत नहीं हो रही कि वो भी आपको फेस करे। हो सकता है आप दोनों का कोई कॉमन जानने वाला है इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, लेकिन सूनर देन लेटर और ऑल विल बी वेल। अब मैं ले रही हूँ लास्ट पाइल फॉर टुडे, डहलिया डिविन। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर। The Moon, 10 of Wands, Appreciation, Storm Warning, 8 of Pentacles, 4 of Wands, Hermit, Page of Cups। ये हैं थर्ड पाइल आपके कार्ड्स। आइए इनको एनालाइज करते हैं। आप में और आपके पर्सन में इसलिए सेपरेशन मोड आया था, आपको लगा था कि रिलेशनशिप का जितना भी बर्डन है वो आप ज़्यादा उठा रहे हैं, हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ेस आप ज़्यादा कर रहे हैं, रिलेशनशिप की जो जिम्मेदारियां हैं आप ज़्यादा उठा रहे हैं, एडजस्टमेंट्स आपके हिस्से में ज़्यादा है, ऐसा आपको लगता था। जितना आप वर्क कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, आपको लगता था आपके पर्सन नहीं कर रहे।
और आपने जब ये सब डिसाइड किया, सोचा बैठ के, और आपको लगा हर्मिट कार्ड से आपको ये फील हुआ, आपको ये एनलाइटनमेंट आया कि बहुत हुआ, अब इस इंसान को भी अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिलेशनशिप में तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप तैयार नहीं हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आपकी तरफ से ज़्यादा मुझे एक दिखता है गुस्सा कि आपने उनको ब्लॉक किया हो, बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई आप दोनों में, स्टॉर्म वार्निंग, आपने उनको वॉर्न किया, इतना फाइट हुआ, आपने वॉर्न किया कि आप मेरे लायक तभी बनोगे अब जब आप भी इतना ही कंट्रीब्यूट करोगे जितना मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस रिलेशनशिप में। ये आपने अल्टीमेटम उनको दिया था, जिसकी वजह से आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ या ब्लॉक किया एक दूसरे को। और आपके पर्सन इस वक्त वो भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आगे, लेकिन हाँ अब वो धीरे धीरे फील करने लगे हैं। आपके जो रीडिंग में जो स्टेज है ना आपके पर्सन का, वो अब शुरू हो रहा है, जो इनिशियली उनको नहीं फील हुआ। शायद जब आपने ब्लॉक किया था, जब आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया, तब उनको ज़्यादा कुछ इतना नहीं लगा होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। उनको लगा ठीक है इसको तो आदत है बोलने की, इसलिए बोल दिया, वो चीज़ उन्होंने फील की। लेकिन जब आपका बहुत दिनों तक रिएक्शन ही नहीं देखा उन्होंने, आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं की उनसे कम्युनिकेट करने की, तब धीरे धीरे उनके मन में ये विचार आने लगा कि नहीं, इस बार जो बात है वो इतनी मामूली नहीं है जितनी हर बार होती है, इस बार आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं उनको लेकर। ये चीज़ का एहसास उनको जब होने लगा, तो ऐसा मान लो अभी अभी कुछ दिनों से ही, पेज ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि अभी कुछ दिनों से ही उन्होंने ये चीज़ को फील करना शुरू किया है कि नहीं बाबा, अगर मैं कोई स्टेप नहीं लूँगा या नहीं लूँगी तो ये बंदा या बंदी मुझसे दूर हो सकता है या हो सकती है। ये चीज़ का एहसास उनको अभी अभी होना शुरू हुआ है। अनलाइक अदर पाइल्स, जहाँ काफ़ी टाइम से पर्सन जो है उनके वो सोच रहे हैं कि फटाफट वो सॉल्यूशन लाए, आपके पर्सन थोड़े लेट हुए हैं, लेकिन हाँ अब वो सोचने ज़रूर लगे हैं। अब उनको वो दिल में गुड़गुड़ शुरू हुई है कि बाप रे, ये तो उन्होंने सोचा था जैसे हर बार नहीं झगड़ा होता और 2-4 दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, इस बार इतना जल्दी नहीं हो रहा है। इसका डर अब उनको लगना शुरू हुआ है और उन्होंने ठान लिया है कि जो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उनसे रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट्स, कोई भी तरह का कंट्रीब्यूशन, कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा आपने अब तक किया है, अब इस पर्सन को भी करना पड़ेगा। ये चीज़ के लिए अब वो मेंटली प्रिपेयर, इमोशनली प्रिपेयर होने लगे हैं आपके पर्सन, लेकिन अभी वो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में इस चीज़ को फील करने की, तो शायद आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली जब भी उनको लगेगा कि वो एप्रिसिएशन के काबिल बनेंगे आपके लिए, कि आप उनकी ये बात को अप्रिशिएट करेंगे कि येस आई हैव सीन द चेंज इन यू, मतलब वो आप अपने आप को आपके काबिल जब बना लेंगे, तब वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे। करना तो अभी भी चाहते हैं, लेकिन अभी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि उन्होंने अभी इतना कुछ नहीं किया है कि जिसकी वजह से आपके सामने आके वो खड़े हो सके, कह सके कि देखो जो तुम कह रहे थे वो सब मैंने कर लिया है। अभी उस स्टेज में वो नहीं है, इसलिए वो हेजिटेट कर रहे हैं आपसे बात करने में या आपसे रिकंसाइल करने में, लेकिन उनका जो काम है वो डेफिनेटली अब शुरू हो चुका है। जितना आपने एफर्ट्स डाले हैं उतने वो डालने के जब काबिल हो जाएंगे ना, तब डेफिनेटली आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो आप जो ये रिलेशनशिप का बर्डन उठा के आधे पागल जैसे फील करने लगे थे खुद को, अब वक्त आ गया है कि आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप का अगर 100% नहीं, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में 100% तो कोई एक इंसान नहीं उठा सकता, इससे दूसरा बहुत ज़्यादा बोझ में आ जाता है, जैसे आप आ गए थे। लेकिन इस रिलेशनशिप का कम से कम 50% तो बोझ उठाने लायक इंसान को बनना ही पड़ेगा, तभी आप दोनों में रिकन्सिलिएशन होगा। और आपकी तरफ से तो ये क्लियर ही है कि आप तभी करेंगे जब ये इंसान अपने आप को अब इस काबिल बनाएंगे। तो ऐसी ऑल गुड नोट कमिंग वेरी सून, सम गुड टाइडिंग्स विल कम वेरी सून आप लोगों के रिलेशनशिप में। बस थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करना है। और आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनका जो डर है वो उनको आपसे इस वक्त दूर रखे हुआ है। ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते या आपके पास नहीं आना चाहते, बस अपने आप को वो साबित करना चाहते हैं। और डेफिनेटली आपको उनको मौका देना भी चाहिए अपने आप को साबित करने का।
All the best to you. Keep coming. Love you all. See you soon. Bye-bye.